हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित। तो भाई आज हम कुछ सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, तो मैं ऐसे सवाल करूँगा, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम, तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा भैया ये है कि एक्स की घात 2 और -3x और -10 बराबर 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है और हम इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम हमें क्या काम करना है। तो हमें देखो एक्स के मूल निकालने हैं। तो इस एक्स के गुणांक में 1 होता है, ठीक है, और 10 की गुणा हम 1 में करेंगे। तो 10 गुणा 1 तो बराबर आएगा 10। और भैया 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आने चाहिए 3, ठीक है। ये 3 जो ये साइन हमें बताता है घट के आने चाहिए जुड़ के आने चाहिए। तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे। तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। यही हमें चाहिए, ठीक है। तो x की घात 2 और -x और 5 -2 और -10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो -x की गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो x की घात 2 और -5x, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा, और 2x और माइनस के 10 यहाँ पर बराबर 0 आएगी। अब देखो एक पेयर तो हमारा ये बन गया, ठीक है, और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या है। तो देखो भाई, इस कॉमन का मतलब होता है मिनिमम भाग चला जाना, ठीक है। तो इसमें से हमारा x कॉमन होगा, और x से x की घात 2 डिवाइड करेंगे तो ये x बाय डिवाइड होगी, और माइनस x को जैसे हम यहाँ पर कॉमन के रूप में निकाल रहे तो यहाँ पर बची 5, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर बची x, प्लस ही गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस आएगा, और 2 पंजे 10 बराबर 0। देखो हमारे मतलब हम अपने आप से कैसे संतुष्ट हो सकें कि हमने ये समीकरण सही किया। तो देखो भैया, ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान है, तो इसका मतलब हमने समीकरण सही किया है। आप इस तरीक़ा से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब हमारे दोनों ब्रैकेट ये समान आ जाते हैं तो दूसरी लाइन में हम इसे 1 के रूप में लिख लेते हैं। तो x -5 और जो हमने कॉमन निकाले ये x प्लस के 2 बराबर 0। ये 0 हमारे दोनों ब्रैकेट के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि x -5 बराबर 0, जैसे ही हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं ना तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो जैसे हम 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, x बराबर ये माइनस का तो ये प्लस का 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। यदि x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0, तो जैसे हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस के 2 आंसर। ये हमारे x के जो मान निकल के आए ना, ये हमारे मूल्य निकल के आए, तो यही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मैं आपको इस तरीक़ा से ही समझा देता हूँ। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है कि x की घात 2 प्लस के 9x और माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। ऐसा सवाल आ जाए तो इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया, ये x की घात 2 के गुणांक में 1 है, और 10 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 10 एकम 10, ठीक है। तो 10 गुणा 1 तो कितना आया यहाँ पर 10, और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आने चाहिए 9। ये साइन बताता है कि घट के आए या जुड़ के आए, ठीक है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि 10 गुणा 1, 10 एकम 10 और गुणा करके 10 आ रहा, और 10 में से हम 1 घटाएंगे तो 9 आ रहा, ठीक है। यही तो हमें चाहिए। इस तरीक़ा से आप कर सकते हो, ठीक। तो x की घात 2 और प्लस x और 10 और -1 और माइनस के 10 बराबर 0।
अब देखो भैया, अब हम इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, ठीक। तो x की घात 2 और प्लस 10x, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और x की गुणा 1 में करेंगे तो x और माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसमें से देखेंगे हमारा क्या कॉमन है, तो इसमें से हमारा x कॉमन होगा, तो x प्लस 10, ठीक है। और इसमें से हम देखेंगे क्या कॉमन होगा। देखो भाई, जब किसी संख्या का कोई कॉमन नहीं होता है ना, तो उस संख्या का एक कॉमन होता है, क्योंकि एक संख्या प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देती है, ठीक है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो माइनस एक कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही हम माइनस एक कॉमन ले लेंगे तो ये संख्या हमारी ज्यों त्यों उतर जाएगी, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो x और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, और 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा, जितनी बार जाता है हम इतनी बार लिखते हैं, इक्वल 0, ठीक है। देखो हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे ये समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही किया है। इस तरीक़ा से आप अपने समीकरण को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम जब हमारे दोनों समान है तो अगली लाइन में हम इन्हें एक के रूप में लिख लेंगे, तो x प्लस के 10 और जो हमने कॉमन निकाले हैं इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। इस तरीक़ा से आप आगे को मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भैया, अब देखेंगे कि अब हमें क्या करना, अब हमें मूल्य निकालने हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखा लेंगे कि यदि x प्लस के 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 10, एक आंसर तो हमारा ये हो गया जो मूल कहलाएगा। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आंसर, ठीक है। पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, जब एक साइड से दूसरे साइड को संख्या लेकर आते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, उसको हम पक्षांतर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखो अगला सवाल हमारा ये है, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इनको मैं मिटा रहा हूँ। द्विघात समीकरण हमारी वो समीकरण होती है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, x की घात 2 और प्लस 6x और प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ये हमारी समीकरण है। अब अगर हमारे यहाँ पर देखो प्लस है, ठीक है, वो जो हमने दो समीकरण की थी तो उस समीकरण हमारी माइनस में थी, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह था वो हमारा माइनस में था, तो अब हमने यहाँ पर चिन्ह लिया प्लस वाला, ठीक है। तो इस समीकरण को करेंगे तो इस 5 की गुणा 1 में करेंगे, इसके कोएफिशिएंट में 1 है तो 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। 5 गुणा 1 बराबर 5, और 5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ के आना चाहिए 6, ये साइन बता रहा कि जुड़ के आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से फैक्टर करने हैं कि 5 गुणा 1, 5 एकम 5, तो गुणा करके 5 आ रहा, और 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो x की घात 2 और प्लस x और 5 प्लस 1 और प्लस 5 बराबर 0, ठीक है भैया। तो अब हम इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, तो x की घात 2 प्लस 5x और प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, और प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, तो हमारा x कॉमन होगा, तो x प्लस 5, इसमें से देखो क्या कॉमन होगा। मैंने पिछली समीकरण में आपको बताया था कि जब किसी संख्या का कोई कॉमन नहीं होता है तो उसका एक कॉमन होता है। एक क्यों कॉमन होता है, क्योंकि एक संख्या प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो प्लस 1, तो ये संख्या हमारी ज्यों की त्यों उतर जाएंगे, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर 0,
एक को x से डिवाइड करेंगे तो x बार डिवाइड होगी, एक को 5 बार डिवाइड करेंगे 5 बार डिवाइड होगी। ठीक है, देखो ये दोनों हमारे ब्रैकेट समान आ गए, तो इन्हें अगली लाइन में हम एक के रूप में लिख लेंगे। तो x प्लस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो हम आगे को और सॉल्व करते हैं इनको। तो हम इस तरीक़ा से करेंगे कि यदि x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर -5, आंसर। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीक़ा से आप करना। ठीक है भैया, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा ये है कि रूट x की घात 2 और प्लस 7x और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इस 5 रूट 2 की गुणा इस रूट 2 में करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से करेंगे। तो 5 रूट 2 गुणा रूट 2, रूट 2 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। ठीक, और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ के आना चाहिए 7 और गुणा करके 10 आए। ठीक, तो इस तरीक़ा से करना कि 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये तो हमें चाहिए, इस तरीक़ा से आपको फैक्टर करने हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे को कि रूट 2x की घात 2 और प्लस x और 2 प्लस 5, ठीक, और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो, अब हम आगे को सॉल्व करेंगे। तो रूट 2x की घात 2 और इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 2x और प्लस 5x और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखो भैया, इसमें से हम कॉमन देखेंगे तो हमारा कॉमन नहीं निकलेगा। तो जब हमारा कॉमन नहीं निकलेगा तो अब हमें इसमें और साइंस लगाना। साइंस क्यों लगाना? देखो यहाँ पर ये 2 है, 2 को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि रूट 2 गुणा रूट 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रूट 2 गुणा रूट 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को हम रूट 2 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर है। तो इस 2 की जगह पर हम रूट 2 गुणा रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, तभी हमारे कॉमन बनेंगे। रूट 2x की घात 2 और प्लस रूट 2 गुणा रूट 2 और ये x यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, और आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, तो यहाँ हमारा एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन है, जो दोनों में मिनिमम भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखो, रूट 2x कॉमन होगा। जब हमारा रूट 2x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ तो हमारे यहाँ पर बचेगा भैया x। ठीक है, जब हमने यहाँ पर रूट 2x यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, यानी इतना हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ रूट 2x के रूप में, तो यहाँ पर रूट 2 बचेगी, तो प्लस रूट 2। ठीक है, प्लस इसमें से देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन है। तो इसमें से देखो, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ 5 कॉमन होगा, और यहाँ पर बचेगी हमारी x। जब 5 को हम यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर रूट 2 बचेगी, प्लस रूट 2 बराबर 0। देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा समान आ गया, इसका मतलब हमने सवाल सही किया है। ठीक है, इस तरीक़ा से आप सेंस लगा सकते हो। अब हम अगली लाइन में इसे एक के रूप में लिख लेंगे, तो x प्लस रूट 2 और जो हमने कॉमन निकाले हैं
√2x + 5, ठीक है, बराबर 0। और वही प्रोसेस हमें x के मूल्य निकालने हैं, यानी कि मूल्य निकालने हैं हमें कि यदि x + √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2 आंसर। यदि √2x + 5 बराबर 0 तो √2x बराबर -5 और x के कोफिशिएंट में √2, तो जब भी मतलब ये कोफिशिएंट में होती है संख्या कोई तो बराबर का भाग होता है, तो x बराबर -5√2 आंसर। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। आई थिंक आपको ये समीकरण समझ में आ गए होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको नोट कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप इसमें सेंस लगा के अपने सवाल को इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसा सवाल आ जाए, ये मेरे पास NCERT बुक है जो आपके सिलेबस में चल रही है। इस समीकरण 3x⁻² और प्लस 2x + 1 बराबर 0 का विभक्तीकरण निकालना। विभक्तीकरण तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा सवाल आ जाए तो इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि विभक्तीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो विभक्तीकरण को हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, तो इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर b² - 4ac, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, अब देखो ये जो हमारी समीकरण दे रखी है ना, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो 3x⁻² और प्लस 2x + 1 = 0। अब देखो हमें एक a b c का मान निकालना है। तो a बराबर हो गया हमारा 3 और b बराबर हो गया हमारा, x कोफिशिएंट में 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, और c हो गया हमारा 1, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला में यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि d बराबर b² - 4ac, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना, ठीक। अब यहाँ पर देखो b का मान कितना दे रखा 2, तो यहाँ 2⁻² लिख देंगे और -4 हमारे फॉर्मूला में है, गुणा a की वैल्यू दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और -4 × 12, 12 एकम 12। अब देखो 4 में से जब -12 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -8। तो ये हमारी यहाँ पर ऋणात्मक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह मूल वास्तविक
नहीं है उनसे। इस तरीक़ा से आप इन सवालों को कर सकते हो, ठीक है। जब हमारे मतलब यहाँ पर अगर 0 होती तो हमारे मूल बराबर होते, अगर यहाँ पर धनात्मक होती संख्या तो यहाँ पर हमारे मूल भिन्न भिन्न होते, और यहाँ पर -8 है, यहाँ पर माइनस ऋणात्मक है, तो ये संख्या हमारे मूल नहीं कहलाएंगे, ठीक है।